हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर यू डूइंग वेरी वेल। और हमने जो 2A चैप्टर है सेकेंड यूनिट का, बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आगे जो हमारी बेसिकली डिस्कशन है वो सेकेंड चैप्टर के बारे में है ऑफ सेकेंड यूनिट। पहले जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटीज और एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो अब जो है मेनली डिस्कशन हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस और एक्सेलरेशन के बारे में है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में है और ये है हमारे पास सेकेंड यूनिट का बी पार्ट है जो हमने डिस्कस करना है। तो बिफोर आई डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सेलरेशन कि एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है। तो आपके पास जो फर्स्ट इसमें आता है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स एक्सेलरेशन। मतलब एक बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही चीज आपके पास क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। मतलब अब आप इसे ऐसे यूज करोगे, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज नॉन एज इट्स एक्सेलरेशन। उसे हम उसकी क्या बोल देते हैं? एक्सेलरेशन बोल देते हैं। तो देखिए आपके पास ये वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का क्या होगा? रेशियो होगा। क्लियर? एक्सेलरेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि एक बॉडी की स्पीड कितनी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी कितनी इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज इट्स एक्सेलरेशन। उसे हम उसकी क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब देखिए आपके पास क्या है, जो इसके एसआई यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे? वेलोसिटी क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड, और टाइम के क्या होते हैं? सेकंड। तो क्या आ जाएंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके एसआई यूनिट्स होंगे। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंगली? m0 l1 t माइनस 2। ये क्या होगा आपके पास? इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि एक्सेलरेशन आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मतलब ये बेसिकली डायरेक्शन को डिनोट करती है। अब देखिए एक हमारे पास होता है कि अगर किसी बॉडी की स्पीड, या फिर मैं कह दूं कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब स्पीड वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? रिटार्डेशन। उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। मतलब इस केस में जो एक्सेलरेशन आपके पास होगी नेगेटिव होगी, और रिटार्डेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। मतलब डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एक ही है कि मतलब एक बॉडी की स्पीड का डिक्रीज करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एट रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। अब देखिए हमने क्या करना है, इसके वन बाय वन टाइप डिस्कस करने हैं। जो एक्सेलरेशन आपके पास है उसके हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो आपके पास है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकेंड इज वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल को हम नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। थर्ड है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन, एंड फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वन बाय वन हमने क्या करना है, सबको डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे आप पहले कहते थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कि एक बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो वहां पे हम इक्वल डिस्टेंस यूज करते थे। तो यहां पे आपने क्या यूज करना है? इक्वल वेलोसिटीज यूज करना है। मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो मैं कहता हूं कि ये मेरे पास टाइमिंग इंटरवल है 2 4 6 8 10 12। तो 2 2 2 2 2, मतलब जो टाइमिंग का इंक्रीज हो रहा है वो कितने फैक्टर से हो रहा है? 2 से हो रहा है। अब वेलोसिटी का चेंजेस मैं कैसे कर रहा हूं? जैसे मान लीजिए यहां पे है 5 10 15 20 25 30। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे 5 5 का चेंजेस आ गया। मतलब क्या है? ये आपके पास वेलोसिटीज है। वेलोसिटी क्या कर रही है? उसकी बाय द 5 5 इंक्रीज कर रही है। मतलब
पहले जो उसका व्हीकल था वो 5 की स्पीड पे, देन फिर 10 की स्पीड पे, फिर 15 पे आ गया, फिर 20 पे आ गया, फिर 25 पे आ गया, फिर 30 पे आ गया। तो इस तरह से वेलोसिटी क्या कर रही है, रेगुलरली डिक्रीज कर रही है। वही चीज आपके पास क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इंक्रीज तो है बट इन द रेगुलर इंटरवल्स। तो वही चीज आपके पास क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। और इसी में स्टूडेंट मैं यहां पे एक्सप्लेन कर सकता हूं वेरिएबल एक्सेलरेशन को। वेरिएबल एक्सेलरेशन इसी में एक्सप्लेन हो जाएगी। वेरिएबल में क्या होगा, अगर वेलोसिटीज के इंटरवल मेरे पास इक्वल ना रहे, या फिर टाइमिंग के इंटरवल मेरे पास इक्वल ना रहे, या फिर दोनों ही इंटरवल डिफरेंट हो जाएं, तो वही चीज आपके पास क्या होती है, वेरिएबल एक्सेलरेशन होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे 10 लिखा, यहां पे मैंने लिख दिया 20, दिस वन इज 25, और ये मैंने लिख दिया 35, और ये मैंने लिख दिया 40। देन यू विल सी कि यहां पे इंटरवल कैसे बनेंगे। अब ये 5 का बन गया, ये 10 का बन गया, ये 5 का बन गया, और ये मेरे पास 10 का बन गया, और ये कितने का बन गया, 5 का। देन यू कैन सी कि वो चेंज हो रहे हैं इंटरवल, कभी 5 का, कभी 10 का, कभी 5 का, कभी 10 के डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो सेम नहीं आ रहे। तो वही चीज आपके पास क्या होती है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। या फिर मैं इसे चेंज कर दूं टाइमिंग इंटरवल को, या मैं दोनों इंटरवल्स को चेंज कर दूं, तो वही चीज आपके पास क्या होगी, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर आपने टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को, टाइप्स ऑफ स्पीड को अच्छे से किया है, देन यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है एवरेज एक्सेलरेशन का। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होगा आपके पास, एवरेज एक्सेलरेशन, इसमें बेसिकली क्या होगा आपके पास, टोटल वेलोसिटीज डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब एक बॉडी डिफरेंट डिफरेंट कितनी वेलोसिटीज के साथ जा रही है, तो वेलोसिटीज का मैंने टोटल कर दिया, और उसमें टाइम कितना लग रहा है, तो वो मेरे पास क्या होगी, एवरेज एक्सेलरेशन होगी। मतलब एवरेज निकालना है, एक बॉडी पहले v1 के साथ, फिर v2 के साथ, फिर v3 के साथ, उन सभी वेलोसिटीज का सम कर लो एंड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, वो चीज क्या होगी, एवरेज एक्सेलरेशन होगी। नाउ लास्ट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फोर्थ मेरे पास आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आपके पास क्या होगा, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो आपको एक बॉडी की एक्सेलरेशन मिलेगी, वो आपके पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी। मतलब एक छोटे से इंटरवल में, जैसे सपोज करो आपको पता है a इक्वल टू तो क्या है, dv बाय dt। अगर मैं इसके ऊपर लिमिट लगा देता हूं कि dt टेंडिंग टू 0, मतलब वो टाइमिंग इंटरवल आपके पास बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है। अगर आप उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हो, मतलब टेंडिंग टू 0, मतलब इट इज वेरी वेरी स्मॉल, कि उस छोटे से टाइम में पता करनी है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आपने पता करनी है कि क्या एक्सेलरेशन होगी, वही चीज आपके पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी। आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसके चारों टाइप्स भी क्लियर होंगे। सो दिस इज अबाउट द एक्सेलरेशन, बट मेनली इसमें से जो हमारा यूजफुल कॉन्सेप्ट है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?